ऑलराइट स्टूडेंट, हमने पॉलिनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है इसमें, और ये लेक्चर नंबर 6 हो सकता है। हाँ, लेक्चर नंबर 6 है ये। आगे हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप एक बार पढ़ लो। ये क्वेश्चन यहाँ पे है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, अगर हम इसको वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दो ऐसे टर्म्स निकालने पड़ेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे या फिर प्लस करने पे यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 3 1 जब 3 4 हो जाएगा यहाँ पे 12। 12 का दो टर्म निकालो, यानी कि बताओ 12 का वो निकालना है 10, जिसमें सब्ट्रैक्ट क्या प्लस करने पे 1 आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे हो सकता है माइनस का 4 इंटू 3। ठीक है, तो आएगा कि यहाँ पे माइनस का 12। ठीक है, और यहाँ पे 1 लाना है, तो यानी कि 4 प्लस माइनस 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस एक्स बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे 4 - 1 4 - 3 होगा। ठीक, और यहाँ पे माइनस का 4 इज इक्वल टू का 0। ये 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू का 0। तो दो दो का पेयर बना लेते हैं, यहाँ पे दो दो का पेयर बनाएंगे तो एक यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो क्या बचेगा 3x माइनस का 4, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा तो 3x, और यहाँ पे बनेगा माइनस का 4 इज इक्वल टू का 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, क्या दो सोल्यूशन मिल रहा है, 3x मिलेगा एक बार और -4, और एक बार मिलेगा x+1 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो सो हमको इससे x की वैल्यू हमारे मिल जाएगी 4/3, और x इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 1 मिल जाएगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हम बोल सकते हैं। नाउ वेरीफाइंग द जीरोस, चलो हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाइंग वेरीफाइंग करते हैं, तो जो पी ऑफ एक्स होगा वो बनेगा 3x² माइनस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x² माइनस 1x और माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यहाँ पे रख लेते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax² प्लस bx और प्लस का c, इससे कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू मिल जाएगी -1, c की वैल्यू मिल जाएगी हमको -4। अब यहाँ पे रखते हैं ये अल्फा, एक बार सम ऑफ रूट निकालते हैं। यहाँ पे सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, जो हमारा होगा यहाँ पे माइनस का b/a। ठीक है, तो एक बार डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस -1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3। और एक बार यहाँ पे -b/a की वैल्यू रखो, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा 1/3, यानी कि LHS हो जाएगा यहाँ पे RHS। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रोडक्ट वेरीफाइंग करेंगे। हमने सम निकाल लिया, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट वेरीफाइंग करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वेरीफाइंग करते हैं। प्रोडक्ट वेरीफाई करने के लिए अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पे c/a, और c/a यहाँ पे रखेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, एक बार अल्फा और बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख कर देते हैं, 4/3 इंटू -1, तो ये क्या बनेगा -4/3, और यहाँ पे c/a, और ये बनेगा -4/3, यानी कि RHS LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 6 था, और आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक,
तो स्टूडेंट हमने इसमें 2.2 में जो ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो मैंने करवा दिया आपको पहले ही एग्जांपल में। आप अगर देखोगे वीडियो तो शुरू के वीडियो में ही करवा दिया था, ठीक। और जब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था तब मैंने ये करवा दिया था। अभी हम यहाँ पे इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे जिसको हम पॉलिनोमियल बनाने के लिए यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लेट बी पॉलिनोमियल, अब इसको आगे करते हैं कैसे पॉलिनोमियल क्रिएट करते हैं अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो लेट दी पॉलिनोमियल 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 बी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे माइनस बी बाई ए पे। तो ये √3 ए को एज्यूम कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1, एज्यूमिंग ए इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 1। तो हमारा रूट सॉरी √2 दे रखा है, √2। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस रूट, ठीक। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, सी बाई ए इज इक्वल टू 1/3, एज्यूमिंग वन ए इज इक्वल टू 1, सी बाई ए 1/3, तो सी इज इक्वल टू निकलेगा 1/3। आया समझ में? वो चीजें हमने निकालनी ना। हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू देखते हैं। तो ए की वैल्यू मैंने 1, बी की वैल्यू -√3 और सी इज इक्वल टू 1/3। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पे? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी। इस पे हम रखते हैं, हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर -√2 एक्स प्लस 1/2 क्या निकलेगा यहाँ पे? अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें, पूरा मल्टीप्लाई करें इस एक्स स्क्वायर -√2 एक्स प्लस 1/3 को, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा इज इक्वल टू 3x² -3 √2 एक्स और प्लस का 1। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। 1 हमने पहले ही करवा दिया है, तो आप वहाँ पे एक बार जा करके देख लेना, ठीक। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर और आगे करेंगे। ऑलरेडी स्टूडेंट हम ये 0,5 दे रखा हमको तीसरा इक्वेशन में, इसको भी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं हम, यानी कि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो x हमारी x की वैल्यू जो हमारी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, ठीक है। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे निकालते हैं हम। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, b बाई ए इज इक्वल टू जीरोस, ठीक है। ए एज्यूमिंग a इज इक्वल टू 1 माइनस b बाई ए इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 0। ऑलराइट, ऐसे ही हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2, c बाई ए इज इक्वल टू √2, assuming a is equal to 1, t by 1 is equal to √2, यानी कि c is equal to √2। हमारा a
ए की वैल्यू हमारा एज्यूम किया है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू हमको 0 मिल गया और सी की वैल्यू यहाँ पे √2 मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड हमारा इक्वेशन हमारा ax² प्लस bx प्लस सी, x² प्लस 0x प्लस √5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस √5, यानी कि अगर हम इसको बोले तो ये हमारा जो बना इक्वेशन है। राइट स्टूडेंट, तो ये हमारा इक्वेशन बना, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन बनानी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में 1,1 दे रखा है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 1,1 दे रखा है। तो इसको कैसे हम करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेट कर लेंगे। मतलब हमें जो दिया रहता है ax² प्लस बी एक्स प्लस ई, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे पहले सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, एज्यूमिंग ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस बी बाई 1 बनेगा, यानी कि माइनस बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रहे हैं, इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, इसका वैल्यू 1 दे रखा है। एज्यूमिंग ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सी अपॉन 1, 1, सी इज इक्वल टू 1। हमको यहाँ पे क्या मिल गया, ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू 1 माना, बी की वैल्यू -1 दे रखा है, सी की वैल्यू 1 दे रखा है। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पे इक्वेशन पे रखेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, a(x² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे 1(x² प्लस -1, 1x प्लस का 1, तो क्या बनेगा, x² माइनस एक्स प्लस का 1। तो ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2 का सेकंड दूसरे क्वेश्चन का हमारा चौथा था। अभी हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और रह जाएगा, जिसको हम करके और ये पूरी पॉलिनोमियल हम अच्छे से खत्म कर देंगे। ठीक, और इसके बाद हम एक क्लास और करेंगे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांस जो आपके इसमें नहीं दिया होगा लेकिन एग्जाम में आता है, तो वो हम करेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है, 5th नंबर में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th देखें तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 5th 2.2 का दूसरे क्वेश्चन में 5th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। -1/4, 1/4 ये दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। बिल्कुल सबसे हमारा पहला काम, x इज इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सम ऑफ उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1/4 माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, एज्यूमिंग ए इज इक्वल टू 1 हम करते हैं तो आएगा -b/1 इज इक्वल टू -1/4। तो b इज इक्वल टू होगा 1/4। ठीक, इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा 1/4। ठीक है, तो c बाई ए इज इक्वल टू 1/4। एज्यूमिंग
ए इज इक्वल टू 1, तो सी बाई कितना हो जाएगा 1, 1/4, सी इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, आया समझ में? तो हमको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मिल गई हमको, तो ए की वैल्यू हमारी मिली है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू हमारा मिली 1/4 और सी की वैल्यू मिली 1/4। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओ एक्स और प्लस का सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/3। ठीक है, तो हमारा ये बनेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर यानी कि 4x² प्लस का x और प्लस का 1, तो हमारा ये भी हो जाएगा इक्वेशन। ऑल राइट स्टूडेंट, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आगे करते हैं। और तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मे बी लास्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, आई विल चेक इट। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये 2.2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है और इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 7th नंबर। ठीक है, नहीं 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो लास्ट क्वेश्चन आपके पूरे पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल आज यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दे रखा है 4.1। ठीक है, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4, यानी कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, एज्यूमिंग ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पे, अच्छा ए की वैल्यू हम 1 एज्यूम किया तो 1, माइनस बी इज इक्वल टू 4 होगा, तो यानी कि बी इज इक्वल टू माइनस का 4 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, सी बाई ए इज इक्वल टू 1, एज्यूमिंग ए इज इक्वल टू 1, सी बाई 1 जो होता है, सी बाई 1 इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। ठीक, हमारा ये आया। अब हमारा ए और बी और सी की वैल्यू निकल गई है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू यहाँ पे -4, सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन पे हम यहाँ पे रखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, तो 1 का स्क्वायर -4x और प्लस का 1, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर -4x और प्लस का 1, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पे आपका पूरा पॉलिनोमियल खत्म करता हूँ एक क्लास में, और आपका एक्स्ट्रा लगाऊंगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको ये हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे और सारे वीडियो और सारे चैप्टर के वीडियोज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल क्वालिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।